गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय देश में कोरोना वायरस महामारी पूरे देश में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, जिसको गवर्नमेंट ने मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन की स्थिति कायम की है। तो इस पहल में शिक्षा रुका हुआ है क्योंकि सभी शिक्षण संस्थान बंद चल रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन शिक्षा प्रारंभ की है। तो इस पहल में आप लोग यूट्यूब पर मोबाइल लैपटॉप के माध्यम से शिक्षा ले सकते हैं। तो आइए आप लोगों को आज हम कक्षा 7 के बच्चों को विज्ञान का क्लास हम लेंगे। तो बच्चों, विज्ञान का पहला चैप्टर है मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विज्ञान किसे कहते हैं। हम इसलिए लिख दिए हैं ताकि आप लोग हमारे साथ साथ लिखते रहेंगे और पढ़कर याद करते रहेंगे। किसी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। तो बच्चों, आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। तो आपने जाना विज्ञान किसे कहते हैं। अब आगे देखिए प्रौद्योगिकी। आगे हम बात करेंगे प्रौद्योगिकी पर। प्यारे बच्चों, प्रौद्योगिकी विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग से कार्य को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। इसको भी हम लिख देंगे ताकि आप लोग इसे लिखकर याद कर सकें। कार्यों को अतः हम एक बार फिर से इसे दोहरा देते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोगों से कार्यों को सरल बनाना ही प्रौद्योगिकी है। प्यारे बच्चों, आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि आप विज्ञान के
उपयोग का आधुनिक युग में बहुत तेज़ी से बढ़ावा चल रहा है, क्योंकि विज्ञान के माध्यम से नए नए तरीक़ों से नए नए आविष्कार हो रहे हैं, ताकि किसी भी कार्य को सरल और आसान तरीके से किया जा सके। जैसे कि आप लोग देखे होंगे, पहले लोग बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, टांगा आदि से सफ़र करते थे, तो लोगों को दूरी मतलब ज़्यादा डिस्टेंस यानी दूरी जाने के लिए ज़्यादा समय लगती थी। लेकिन आज आधुनिक युग में विज्ञान के प्रौद्योगिकी करण के कारण लोगों का समय बहुत तेज़ी से बच रहा है और कम से कम समय में लंबे दूरी तक चले जा रहे हैं, जिसके माध्यम से जैसे कुछ उपकरण बनाए गए हैं, जैसे कार, बस, ट्रेन आदि का आविष्कार किया गया, वायुयान आदि का आविष्कार किया जा रहा है, जिसके माध्यम से बहुत तेज़ी से यातायात साधनों का विकास हुआ है। आगे देखिए, विज्ञान की उपयोगिता। अभी आप विज्ञान के बारे में जानें, अब आगे देखेंगे कि विज्ञान की मानव जीवन में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है। विज्ञान का प्रौद्योगिक क्षेत्र में किस प्रकार से उपयोग किया जा रहा है, यदि उसका उपयोग किया जा रहा है तो किस प्रकार से लाभ है, इसके बारे में भी आप साथ में जानते रहेंगे। यानी मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी का मानव जीवन में किस प्रकार से उपयोगिता है, इस बात को जानिए। सबसे पहले हम बात करेंगे यातायात। प्यारे बच्चों, यातायात का बात हमने इसलिए किया कि आप छोटे से छोटे जगहों पे या बड़े से बड़े शहरों में रहते होंगे, तो आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए किसी न किसी साधन का उपयोग करते होंगे, और वो साधन किसे हमें वो साधन किसने प्राप्त कराया, ये विज्ञान का ही देन है। क्योंकि पहले लोग पैदल चलते थे, तो लंबी दूरी तय करने में उन्हें जाने में कठिनाइयाँ प्राप्त होती थी और समय भी ज़्यादा लगता था। लेकिन यातायात के साधन उपलब्ध हो जाने से समय का भी बचत और थकावट भी नहीं होती है। जैसे बस, ट्रेन, वायुयान, बस, ट्रेन, वायुयान, मोटरसाइकिल आदि, इन सभी यातायात साधनों का उपयोग कर व्यक्ति कम से कम समय में काफ़ी से काफ़ी दूरी तक आसानी से पहुंच जाता है। आगे हम बात करेंगे चिकित्सा के क्षेत्र में। प्यारे बच्चों, चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ही अहम योगदान वैज्ञानिकों ने उठाया, जिसके माध्यम से देखेंगे, आप लोग जानते ही होंगे कि पहले लोग दवा कैसे लेते थे। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि पहले लोग बीमार होते थे तो उनकी बीमारी का लक्षण देखकर लोग नब्ज पकड़कर या फिर उन्हें कुछ औषधि देकर उनकी उपचार करते थे। लेकिन ये प्रक्रिया लंबी हो जाती थी, ऐसे में रोगियों का ठीक होना संभव नहीं था। और उसके साथ साथ कभी कभी ऐसा भी हो जाता था कि एक साथ कई रोग हो जाने से व्यक्ति का लक्षण समझ में नहीं आता था, तो ऐसे में चिकित्सक उसका इलाज नहीं कर पाता था। तो इस पहल में आविष्कारों के माध्यम से विज्ञान प्रौद्योगिकी का जब
विकास हुआ तो अनेकों प्रकार के जांच वगैरह कर कर आसानी से चिकित्सा दी जा रही हैं। जैसे रक्त का जांच, मलमूत्र आदि का जांच, इन सबसे रोगों का एक निश्चित दायरा पता चल जाता है और व्यक्ति को उससे संबंधित रोगों का इलाज किया जाता है। और ऐसे जांच करने के लिए अनेकों प्रकार के मशीनों का आविष्कार हुआ है, जैसे अल्ट्रासाउंड, स्कैनर, एंडोस्कोप। ये शरीर की आंतरिक संरचनाओं को या शरीर के आंतरिक बीमारियों का आसानी से पता कर कर एक रिपोर्ट जारी कर देता है, जिससे डॉक्टर यानी चिकित्सक आसानी से रोगियों का इलाज कर सकें। आगे हम बात करेंगे जनसंचार। जनसंचार में प्रौद्योगिकी का क्या उपयोगिता है। पहले किसी व्यक्ति को कोई सूचना देना होता था तो लोग किसी के माध्यम से 2 दिन 4 दिन में पहुंचकर सूचना देते थे, या फिर पत्र लिखकर उसे भेजा जाता था, जिसे पहुंचने में 2 दिन 4 दिन 6 दिन लग जाते थे। या फिर ट्रेनिंग युक्त कबूतरों को संदेशवाहक माना जाता है, तो ट्रेनिंग युक्त कबूतरों को छोड़ा जाता था जो संदेश पहुंचाता था। लेकिन आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का बढ़ावा होते हुए बहुत ही आसानी से और कम से कम समय में डाक सेवा, टेलीफोन सेवा, इंटरनेट आदि के माध्यम से बहुत ही आसानी से कम समय में सूचनाओं को दे दिया जा रहा है। और एक देश से दूसरे देश में आसानी से एक साथ 2 लोग बैठकर बात भी कर सकते हैं लैपटॉप, मोबाइल के माध्यम से। तो ये है जनसंचार में विज्ञान की उपयोगिता। आगे हम बात करेंगे मनोरंजन के क्षेत्र में। मेरे प्यारे बच्चों, मनोरंजन जीवन का एक अमूल्य व्यवधान है, जिसमें लोग किसी न किसी माध्यम से मनोरंजन करना उचित समझते हैं। तो इस कड़ी में सबसे जब लोग क्या करते थे कि एक दूसरे के पास जाते थे, बैठकर हंसी मजाक या मनोरंजनात्मक खेल खेलकर मनोरंजन करते थे, या फिर घुड़सवारी करते थे और कोई संगीत गायन करते थे, जिससे लोगों का मनोरंजन होता था। लेकिन आज आधुनिक युग में लोग मनोवैज्ञानिक गतिविधियों से कुछ ऐसे आविष्कार किए हैं, जैसे मोबाइल, लैपटॉप, इंटरनेट, टेलीविज़न आदि के माध्यम से लोग घर बैठे अकेले भी वीडियो गेम्स आदि खेलकर मनोरंजन कर सकते हैं। आगे हम बात करेंगे कृषि के क्षेत्र में। पहले लोग कृषि कार्य करने के लिए उपलब्ध सामग्री, जैसे खेत जुताई के लिए
और सिंचाई के लिए इन सब साधनों का उपयोग करते थे, जो कि ज़्यादा परिश्रम और समय लगता था। जैसे पहले लोग बैलों और हल का प्रयोग करते थे जुताई के लिए, और सिंचाई के लिए रेहट आदि का प्रबंध करते थे, जिससे कृषि उपज तो होती थी लेकिन कम होती थी और समय ज़्यादा लगता था। लेकिन आज आधुनिक युग में नए नए आविष्कार किए गए, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ट्यूबवेल आदि का प्रयोग करके कम से कम समय में खेतों की जुताई करना और सिंचाई करना, ट्यूबवेल के माध्यम से, पंपी सेट के माध्यम से कम समय में अधिक से अधिक सिंचाई कर कर और उत्तम फसलों को उगाया जा रहा है। और शोधित बीज भी तैयार किए जा रहे हैं। शोधित बीज से उत्तम फसल उगने की संभावनाएं रहती हैं, और कुछ रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर कर फसलों को बचाया जाता है, और कीटनाशक दवाओं को तैयार कर कर फसलों को नष्ट होने से बचाया जा रहा है। आगे देखिए, ये तो थी मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी से किस प्रकार से इसका लोग उपयोग कर रहे हैं। आगे हम बात करेंगे इसके उपयोग से होने वाली हानियां। जैसे कि आप जानते हैं कि नए नए आविष्कारों से जिस प्रकार हमें लाभ हो रहा है, वैसे कुछ हानि भी हो सकती है। तो उन हानियों के बारे में भी हम थोड़ा आपको बताएंगे, ताकि आप उससे बचे रहें। देखिए बच्चों, आधुनिक युग में जो अत्यधिक आविष्कार हो रहे हैं, उससे फायदे तो बहुत है, लेकिन कुछ असावधानियों के कारण हानि भी है। जैसे आप देखेंगे कि प्रौद्योगिक विकास के कारण ढेर सारे कल कारखाने खुल गए हैं और लोग रोजगार हो रहे हैं। रोजगार तो हो रहे हैं, लेकिन उन कल कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ, धुएं, जो कि प्रदूषण फैला रहा है, वातावरण को दूषित कर रहा है, और उनसे निकलने वाले कुछ अपशिष्ट पदार्थ जो भूमि को नष्ट कर दे रहे हैं। तो ऐसे में ये हानि भी है, तो इनसे बचाव भी करनी चाहिए, इनका समुचित उपाय होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे कृषि से। प्यारे बच्चों, कल कारखानों के अधिक हो जाने से कृषि के क्षेत्र में भी काफ़ी गिराव आया है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ पे अधिक से अधिक लोग कृषि पर ही निर्भर है, लेकिन उद्योग धंधे अधिक खुल जाने से कृषि कार्य में बढ़ोतरी न होकर घटोतरी हो रही है। ऐसे में अच्छे फसल या उत्तम फसल नहीं उग पा रहे हैं, और कल कारखानों में काम करने वाले लोग, मतलब कृषि कार्य को करने वाले लोग कल कारखानों में काम करने लग गए हैं, जिससे कृषि के क्षेत्र में काफ़ी नुकसान हो रहा है। आगे हम बात करेंगे मनोरंजन। देखिए, मनोरंजन तो एक लाभदायक गतिविधियां हैं, लेकिन यदि नए नए आविष्कारों में बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो गए हैं, जैसे लाउड स्पीकर के वजह से क्या हो रहा है, व्यक्ति विचलित हो जा रहा है।
यदि ध्वनि प्रदूषण फैलेगा तो विचलित होगा ही ना। आगे है वातावरण। वैज्ञानिक गतिविधियों में अनेकों प्रकार के ऐसे ऐसे आविष्कार हो रहे हैं जिससे वातावरण दूषित होता जा रहा है, और हमारा ये कहना है कि उन आविष्कारों का ही उपयोग किया जाए जो देश के हित में हो, अन्यथा इस बात को ध्यान देते हुए आविष्कार करें कि जनहित हो। ऐसे आविष्कार न करें जिससे कि वातावरण दूषित हो। पेड़ पौधे अंधाधुंध कट रहे हैं, इन पर रोक लगे, और जो जल संचय ये सब है, इन सब पर एक अच्छा प्रभाव पड़े, क्योंकि दूषित जल वातावरण को अशुद्ध कर सकता है। आज के लिए इतना बहुत है। आगे की वीडियोज आपको मिलते रहेंगे, और आगे की क्लास देखने के लिए आप लोग YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाते रहें। धन्यवाद।